आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि बर्फीले प्रदेशों में झील या फिर नदी के जल में जीव जंतु कैसे जीवित रहते हैं। दोस्तों, हमें बताना है कि हमारा जो बर्फीला सतह होता है या फिर बर्फीला क्षेत्र होता है, वहां पर जीव जंतु किस तरह से जीवित रहते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है कि जब भी हमारा बर्फीला क्षेत्र होता है, वहां पर टेम्परेचर कितना होता है। वो दोस्तों, हमारा जो बर्फीला क्षेत्र होता है, वहां पर टेम्परेचर जो होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, इस टेम्परेचर में हमारी बर्फ गिरती है बर्फीले क्षेत्रों में। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा जल होता है, जो हमारे नदियों पे या फिर झीलों पे हमारा जो जल होता है, वो क्या होता है दोस्तों, उसका जो ऊपरी सतह होता है, ऊपरी सतह वो क्या हो जाता है, वो ठंड की सतह पे या फिर ठंड के मौसम में जो हमारी जो बर्फ की ऊपरी सतह होती है या फिर झील की ऊपरी सतह होती है, वो जम जाती है। वो दोस्तों क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस के कारण हमारा जो बर्फ की ऊपरी सतह है वो जम जाती है। और दोस्तों, जो हमारी ऊपरी सतह जम जाती है वो क्या होती है, ये दोस्तों हमारी उष्मा की कुचालक बन जाती है। ठीक है, ये हमारी उष्मा की कुचालक बन जाती है। क्योंकि दोस्तों, ये हमें जो ऊपरी सतह जमती है, ये कौन सी अवस्था में जम जाती है, ये हमारी ठोस अवस्था में जम जाती है। और ठोस अवस्था में जमने के कारण ये हमारी उष्मा की कुचालक हो जाती है। और दोस्तों, जब भी हमारी ठोस अवस्था में ये उष्मा की कुचालक हो जाती है, तो पानी के अंदर या फिर हम बोल सकते हैं कि झील के अंदर जो जल होती है, झील के अंदर की जो जल होती है, उसका टेम्परेचर कितना होता है, उसका टेम्परेचर दोस्तों हमारा होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इस डिग्री सेल्सियस से हमारे जो झील के अंदर की जो जल होती है, वो इस डिग्री टेम्परेचर से क्या होती है, कम नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारी जो है ये ऊपरी सतह, ये क्या हो जाती है, उष्मा की कुचालक। और इसके कारण से जो हमारी झील के अंदर की जो जल होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो पाती है। उसका जो टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो पाती है। और इस कारण से दोस्तों, हमारी जो झील होती है उसकी क्या होती है, सिर्फ ऊपरी सतह जमती है। ठीक है, तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी जो है बर्फीले क्षेत्रों में कितनी भी हमारी टेम्परेचर कम हो जाए, हमारी क्या होती है, झील की सिर्फ ऊपरी सतह जमती है। और ऊपरी सतह के जमने के कारण जो वो ठोस अवस्था में जलती है, वो क्या हो जाती है, उष्मा की कुचालक होती है। और इसके कारण जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होता है, जिसके कारण से हमारी अंदर की जल होती है वो जम नहीं पाती है। ठीक है, जम नहीं पाती है। इसी कारण से दोस्तों, जो हमारे झीलों के अंदर में जीव जंतु होते हैं या फिर मछलियां होती है या फिर हम उसे जीव जंतु कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो जीवित होते हैं। ठीक है, और वो भी 4 डिग्री सेल्सियस की अवस्था में। और साथ ही दोस्तों, हमारे जल के अंदर क्या घुली होती है, ऑक्सीजन घुली होती है। और इसी ऑक्सीजन की मदद से दोस्तों वो सांस लेते हैं। और हमारे जल के अंदर भी, या फिर हम बोल सकते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्रों में हमारे जो जीव जंतु है वो पूर्ण रूप से जीवित रहते हैं। ठीक है, और यही कारण है दोस्तों कि हमारे जो है जल के अंदर के झील के अंदर की जो जल है वो 4 डिग्री सेल्सियस के कारण जम नहीं पाती है। और इसी कारण से वहां पर घुली हुई ऑक्सीजन की मदद से हमारे जो जीव जंतु होते हैं वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।